णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। इसमें अभी अपना विषय आ रहा है, अज्ञानी चुनाव करने में चूक जाता है। इस टॉपिक पे अपनी, हाँ सही पेज खुला है, सही पेज खुला हुआ था। है ना। यहाँ तक अपनी बात हुई। लास्ट लाइन में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इस पे अपनी बात हुई थी। अज्ञानी ये भूल करता है कि ध्रुव को छोड़कर पर्याय में अहम करता है ना। फिर कह रहे हैं कि जब पर्याय मात्र की आसक्ति टूट जाती है, स्वरूप समझ के ममत्व टूट जाता है, पर्याय का अहम छूट जाता है, तो एक चिन्ह मात्र ज्ञायक वही शेष रहता है। उपयोग सहज पने उधर ढल जाता है ना। तो बात आई थी कि शुद्धोपयोग है तो ज्ञान की पर्याय, लेकिन उसमें रत्नत्रय साथ में होता है। जहाँ शुद्धोपयोग होता है वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र साथ में होता है। ऐसा नहीं होता कि शुद्धोपयोग हो जाए और सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक चारित्र नहीं हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। शुद्धोपयोग की अपन थोड़ी चर्चा की थी कि वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो सभी जीवों का उपयोग शुद्ध ही होता है, एक इंद्री से लेके सिद्धों तक। लेकिन जो अपने को शुद्ध नहीं जानता, अर्थात अपने को ध्रुव नहीं जानता, और ध्रुव के अलावा अन्य कुछ भी जाने, कुछ भी माने, तो वो अशुद्ध उपयोग है। समझ में आ रही है बात। हाँ। वो ज्ञान अपने को ध्रुव के अलावा कुछ भी जाने, संयोग वाला जाने, शरीर वाला जाने, कर्मों से बंधा जाने, राग, मैं राग करता हूँ, मैं राग करता हूँ, मुझे राग मिटाना है, ये अशुद्ध उपयोग है। समझ में आ रही है बात। मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे कर्मों का अभाव करना है, ये अशुद्ध उपयोग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अशुद्ध उपयोग मतलब क्या होता है। अशुद्ध उपयोग कि ध्रुव के अलावा कुछ भी जाने, सो अशुद्ध उपयोग। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये अशुद्ध उपयोग है। समझ में आ रही है बात। मुझे राग का अभाव करना है, ये अशुद्ध उपयोग है। और मैं ध्रुव हूं, ये शुद्ध उपयोग। तो जहां मैं ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान हुआ, वहां पर विश्वास भी होता है और आनंद भी होता है एक साथ। शुद्धोपयोग है तो ज्ञान की पर्याय, लेकिन उसमें रत्नत्रय साथ में होता है। ख्याल में आ रही है बात। उपयोग शुद्ध होता है कि अशुद्ध। तो दीदी, आपने जो कहा ना कि उपयोग हमेशा शुद्ध ही होता है, तो वो हम्म। किस किस अर्थ से कहा? क्योंकि अर्थ से अ, कहा स्वरूप ही है ना, अर्थ नहीं है, अच्छा, स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप है तो स्वरूप ही ऐसा है। बताओ ज्ञान कब हो जाता है शरीर रूप। कभी नहीं होता। बताओ। लेकिन बस। अभी हम्म। तक जैसे मुझे शुद्ध नहीं हम्म। हुआ आज तक, तो इसका शुद्ध नहीं कारण। हुआ नहीं। समझो बात को। हाँ जी। शुद्ध तो है, शुद्ध जाना नहीं है, ये ये अशुद्ध उपयोग है। शुद्ध जाना जी। ऐसा नहीं करो, मैं तो आज तक कभी शुद्ध हुआ नहीं। शुद्ध ही हूं। हम्म, पर्याय में भी शुद्ध हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। नहीं हाँ जी, पकड़ में आए तो समझना इस बात को। हाँ जी, हाँ जी।
ऐसा नहीं है कि अपन तो अभी तो अपन अशुद्ध है। हम्म। तो अपन मतलब क्या होता है बताओ। मैं पन्ने की स्थापना किधर है? अभी कौन अशुद्ध है? बोलो अभी कौन अशुद्ध है? तो जैसे ये राग द्वेष है, इनको किस तरह से हम्म, लेना है? क्योंकि हाँ सम्यक तो नहीं हुआ, तो हाँ सम्यक नहीं हुआ, इसको कैसे लेना फिर? कि अगर हाँ। सर्वदा शुद्धि है। हम्म। सुनो। हाँ। बहुत चक्कर है। हाँ। सर्वथा शुद्ध ही है, हम्म। मतलब शुद्ध है ये निश्चय, और शुद्ध है ये निश्चय, हम्म। और शुद्ध को अशुद्ध कहना व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि मैं निश्चय से शुद्ध हूं और व्यवहार से अशुद्ध हूं। हम्म। क्या बोला? एक वस्तु दो तरह की हो, निश्चय से शुद्ध है हम्म। और व्यवहार से अशुद्ध है। एक बात होगी, अभी करते हम्म। अपन इसी पे चर्चा करते हैं, जब तक हाँ, समझ में नहीं आया तो यही उस समझ में पे नहीं आ रहा। काम करना चाहिए। हाँ हम्म। सुनो हम्म। ध्यान से, हम्म। कि अभी मैं कौन हूं, अभी के अभी, अभी मैं कौन हूं। तो अब त्रिकाली ध्रुव, अच्छा द्रव्य से बात करो। हम्म। द्रव्य की अशुद्धता तो किसी को मंजूर नहीं है, हाँ द्रव्य जी, त्रिकाल जरूरत शुद्ध, तथ्य काल शुद्ध है, हाँ जी। है ना। गुण त्रिकाल शुद्ध, बराबर। गुणों में कभी अशुद्धता आती नहीं है। नहीं, ठीक है। पर्याय अब में सुनो, शुद्ध है बस। अब पर्याय में सुनो, पर्याय में हम्म। अशुद्धता, पर्याय में जो उपयोग लक्षण है ना, वो हम्म। भी शुद्ध। पर्याय, ये मेरी पर्याय है। हम्म। मेरी पर्याय कौन सी है? राग वीतरागता की उपयोग, उपयोग। बहुत क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। मेरी पर्याय कौन है? बोलो कुशल भाई। हाँ, तो मेरी मेरी तो आत्मा की पर्याय है, तो ज्ञान की हाँ, पर्याय है। तो मेरी पर्याय कौन सी है? उपयोग, ना उपयोग, जो हाँ जी। मुझे प्रसिद्ध करती है। हाँ जी। उपयोग लक्षणम सदा कहते हैं। हाँ जी। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण चीज। तो उपयोग शुद्ध है कि अशुद्ध? अभी अगर उपयोग देखो हेतु से समझो, हाँ जी। यदि उपयोग लक्षण अशुद्ध होए तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होएगी? जैसा लक्ष्य है ना वैसा ही हाँ लक्षण होता है। हाँ जी। लक्षण और लक्ष्य में कभी भेद नहीं होता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। क्या बोला? लक्षण और लक्ष्य सदा शुद्ध होते जी, हैं। ओके। लक्षण यदि अशुद्ध हो तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे अशुद्ध लक्षण हाँ से? जी। हाँ जी। तो उपयोग कैसा है? सदा शुद्ध। शुद्ध है। अब सुनते चलो। हम्म। अच्छा, अब है छायोपशमिक ज्ञान। हाँ जी। अब छायोपशमिक ज्ञान की जो जानने की टेक्नोलॉजी है ना, वो भी शुद्ध है, सिद्धों जैसी जानने की टेक्नोलॉजी। समझते चलना अच्छे से। हम्म। कैसी है? शुद्ध। शुद्ध। मतलब जैसे सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में लोक अलोक सब झलकता है, झलकता ही तो है ना। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। झलकता तो है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। हम्म। ज्ञान उनमें जाता नहीं, हम्म। और लोक अलोक ज्ञान में आता नहीं, हम्म। है ना। हाँ जी। तो उनका केवल ज्ञान कैसा है? शुद्ध। शुद्ध। हाँ जी। हमारा क्षायोपशमिक ज्ञान अल्प ज्ञान है। हाँ जी। क्षायोपशमिक ज्ञान मतलब अल्प ज्ञान। हम्म। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक अल्प ज्ञान ही है ना। तो इस अल्प ज्ञान में भी जो कुछ झलकता है वो अल्प ज्ञान के भीतर आता है कि अल्प ज्ञान उनमें चला जाता है? नहीं, दोनों नहीं। कुछ नहीं होता ना। तो नहीं, जब नहीं होता तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? उस कुछ पहुंच चीज से शुद्ध मिक्स है। मैच हो जाए तो अशुद्ध हो। हम्म। तो अब न वो उधर जाता न वो इधर आता। तो अभी उपयोग लक्षण तो त्रिकाल शुद्ध है ही, छायोपशम्य ज्ञान भी शुद्ध है। समझो बहुत अच्छे से, हम्म। क्यों शुद्ध है? एक एंगल तो ये हो गया।
कि जो कुछ ज्ञान में झलकता है ज्ञान उनमें नहीं जाता और वे उसमें नहीं आते। हम्म, तो जब आते ही जाते नहीं तो शुद्ध है। एक मिक्स नहीं बात, होता, हाँ दूसरी जी। बात, ज्ञान जानने के अलावा अन्य कोई कार्य करे तो अशुद्ध हो जाए। करता नहीं। जानने के अलावा कुछ करता ही नहीं है हम्म, तो वो अपना काम ईमानदारी से करता है, तो शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है। शुद्ध हो गया। ठीक है। हम्म, अब कहानी कहाँ पलट रही है? अब कहानी ये पलट रही है हम्म, कि इस अज्ञानी के ज्ञान में शरीर झलका, हम्म, तो न शरीर ज्ञान में आया और न हम्म, ज्ञान शरीर में गया। हाँ जी। ये जानने की टेक्नोलॉजी शुद्ध, हम्म, किसकी? छावशम विज्ञान की। लेकिन अब उसने क्या जान लिया? मैं तो मैं शरीर हूँ, हूँ, मैं 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 पना कर शरीर हूँ, लिया ये उसमें। हो गई अशुद्धता। हाँ जी, तो श्रद्धा की बात हो गई ये पे। ये हो गई अशुद्धता। हम्म, अभी भी हुआ नहीं है अशुद्ध। हम्म, आप ये पॉइंट को पकड़े रहो। हम्म, अशुद्ध हुआ नहीं है। वो कभी भी ज्ञान शरीर होता नहीं है, कभी भी शरीर हम्म, बन नहीं जाता। पर समझ मान रहा है गलत, मान लिया गलत बस। समझ रहा है। हम्म, तो गलत समझना ज्ञान की हम्म, अशुद्धता। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। गलत है, ऐसा नहीं है कि अभी हम अशुद्ध हैं। खाली समझने की बात है। हाँ, इस पॉइंट को पकड़ो। हम्म, अभी तो अपन अशुद्ध हैं, अपन को शुद्ध होना है। हम्म, अशुद्ध हम्म, नहीं है, शुद्ध शुद्ध ही हैं है। और अशुद्ध समझ रहे हैं। हाँ जी। ये हुई अशुद्धता। हाँ जी। समझ में आई बात? बहुत सुंदर। अभी शुद्ध होना है कि नहीं होना? मानना है। शुद्ध नहीं होना, शुद्ध हम्म, हूं ये समझना है। समझना है बस। अच्छा, मैं शुद्ध होना नहीं है तो बने रहो ऐसे ही, कि बने नहीं रहो, शुद्ध हूं ये समझो। हाँ जी। समझने में पूरा धर्म है। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। पूरा धर्म किस में है? पूजा समझ। पाठ, माला फेरना, भूखे रहना, प्यासे रहना, ये उपवास नहीं, करना, तीर्थ ये नहीं है। यात्रा करना, दया दान करना, ये हम्म, धर्म नहीं है। हाँ जी। समझना धर्म है। तो इसी को ये श्रद्धा कहा। कहेंगे, हाँ। श्रद्धा हो अभी गई समझ मतलब, समझ हुई, ले। अभी समझ हुई, हम्म, है ना? समझ हुई तो उसको कह रहे हैं शुद्ध उपयोग। अच्छा, समझ को कह रहे हैं शुद्ध शुद्ध उपयोग। उपयोग। बहुत सुंदर। जहां समझ हुई वहीं पे श्रद्धा सम्यक हुई, हम्म, और वहीं पे चारित्र सम्यक हुआ। वो तीनों हम्म, एक साथ होते हैं। हम्म, ठीक है। अब अभी हम्म, अशुद्धता ही देखते हैं अभी। अब उस ज्ञान ने क्या जाना? मैं तो स्त्री हूँ, हम्म, मैं तो पुरुष हूँ। ये शुद्ध हुई। तो इतने में काम थोड़ी खत्म हुआ अभी। हम्म, तो स्त्री और पुरुष हम्म, जानते से ही श्रद्धा विपरीत हुई। हम्म, अब यहां से राग द्वेष का जन्म होता है। अच्छा। अब राग द्वेष जन्म गए। मैं सुंदर हूँ, हम्म, मैं मोटा हूँ, हम्म, मैं बूढ़ा हूँ, हम्म, मैं जवान हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ मैं जी। कितना खराब हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। यहां से राग द्वेष जन्मा है। तो ये अब उत्पन्न हुई राग द्वेष की अशुद्धता। क्या उत्पन्न हो गई? राजेश। राग द्वेष की अशुद्धता। ठीक है। हम्म, अच्छा, राग द्वेष, अब सुनना अभी फिर ध्यान से। राग द्वेष की अशुद्धता उत्पन्न होने पर भी सौक्ष्म विज्ञान कैसा है टेक्नोलॉजिकली? शुद्ध। शुद्ध है, शुद्ध है। राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी वो शुद्ध है। अब क्या समझने लगा? मेरे मेरे को क्रोध कितना, मेरे को कितना हम्म, क्रोध, मेरे को हम्म, कितना राग, मेरे को राग मिटाना है। हम्म, ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं द्रव्य से भी शुद्ध हूँ, गुणों से शुद्ध हूँ, प्रयास से भी शुद्ध हूँ। इसका अभ्यास नहीं कर रहा है। काय का अभ्यास कर रहा है? सही बात है, मुझे तो क्रोध आ जाता है, मुझे पता नहीं कौन कौन से भाव आ जाते हैं, बहुत पुरानी पुरानी याद आ जाती। हम्म। समझ में आ रही बात? हम्म, तो तो वो दीदी सब ज्ञान आपने में कहा देख रहा है। अभी 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 रुको, अभी रुको, हम्म, अभी रुको। पॉइंट पकड़ में आया? हम्म, ज्ञान में विपरीतता हुई, श्रद्धा में विपरीतता हुई, राग द्वेष उत्पन्न हो गए। हम्म। तो इन तीनों के उत्पन्न होने पर भी वस्तु कैसी है? द्रव्य से, गुण से, पर्याय, द्रव्य। पर्याय से भी। तो पर्याय में तो अभी अशुद्धता हुई ना, राग हुआ, क्रोध अ- हुआ, ये सब हुआ। अब सुनो, अब हम्म, सुनो।
हम्म, राग हुआ, क्रोध हुआ, सब हुआ, तो पर्याय में अशुद्धता हुई। सुनो, हम्म, अध्यात्म की तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आश्रव अशुद्ध है, मैं नहीं हूं। वो तत्व दूसरा है। समय सार जी की गाथा ही है, गाथा क्या गाथा है। आश्रव अशुचि है, भगवान आत्मा शुचि है। वो अशुचिता के काल में अभी भी शुचि हूं मैं। अभी गड़बड़ी क्या। अब वो वो तो राग तो अशुद्ध है ना, वो राग अशुद्ध है ना, है, और बोलता है राग अशुद्ध, और मानता है मैं अशुद्ध। भूल तो समझ में दीदी आ रही है। ये समझ में नहीं आया मैंने ये दीदी, ये पॉइंट पकड़ते चले जाओ। पर्याय में शुद्धता कैसी हुई यहाँ पर? पर्याय तो पर्याय में शुद्ध। शुद्धता मतलब मेरी पर्याय मतलब उपयोग लक्षण, यहाँ पर टिके रहो। अच्छा। अब अपनी पर्याय, आशब की पर्याय को अपनी पर्याय कह रहे, तो ये तो ज्ञान है कि अतत्व श्रद्धान है। तत्व है ये पर। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, आशब अर्थ और आशब का तत्व। तो वो आशब की पर्याय है कि जीव की पर्याय है। बोलो, वीतरागता उत्पन्न हुई, तो वीतरागता संवर की पर्याय है कि जीव की पर्याय है। तो ऐसा है ना कि चारित्र गुण तो जीव का है। हाँ। हाँ, तो राग उत्पन्न हुआ चारित्र गुण में, तो चारित्र हाँ। गुण की पर्याय हुई वो। हाँ, तो वो चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, भगवान ने उसको आशब तत्व कहा है। और चारित्र गुण की जो शुद्ध पर्याय है, भगवान ने उसको संवर तत्व कहा है। तो फिर जरूरत नहीं थी ना सात तत्वों की। हम्म, वेदियान कैसे करोगे राग से। ज्ञान में झलक रहा है राग, तो राग कौन सा तत्व, जीव तत्व क्या आशब तत्व। आश्रम। अच्छा। आशब तत्व है। हम्म, तो आशब तत्व मलिन है कि भगवान आत्मा मलिन है। आशा तत्व तो मलिन है। तो बस। तो फिर पर्याय को शुद्ध कैसे कहा फिर? जैसे चारित्र गुण की कौन सी पर्याय है। पर्याय। चारित्र गुण की हाँ, पर्याय। तो वो शुद्ध हो गई। जो चारित्र गुण की पर्याय शुद्ध हुई ना, तो उसको भगवान ने संवर तत्व कहा है, जीव तत्व नहीं कहा। प्रमाण की बात करेंगे ना, हाँ जी। किसी अन्य की पर्याय नहीं है तो प्रमाण में बोलेंगे, पर्यायार्थिक न से बोलेंगे जीव की पर्याय। और शुद्ध प्योर अध्यात्म से बोलेंगे, जिससे सम्यक दर्शन होता है। हम्म, निश्चय न्यासित मुनिवरो प्राप्ति करण निर्वाण की। वो द्रव्य उस प्रमाण से और पर्यार्थिक न से सम्यक दर्शन नहीं होता। हम्म, अच्छा सुनो, बहुत चर्चा कर चुके। छिलका किसका है, छिलका। आम इस का। संतरे का ही छिलका है। हम्म, संतरे का ही छिलका है, हम्म, तो छिलका खा लो। छिलका। क्यों क्यों नहीं खाओ संतरे का छिलका, वो भी 80 रुपए किलो आया है। हाँ जी। वो तो है, संतरा है ही नहीं वो। फिर तो आश्रम जीव है ही नहीं, हम्म, संवर जीव है ही नहीं। हम्म, क्या बोला, हम्म, संवर जीव यही। है नहीं, आश्रम जीव है नहीं। अरे जहाँ छाई भाव ही भिन्न दिखे, वह अन्य भाव की कौन कथा। हम्म, बहन जी, इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि जीवादि, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। हम्म, गाथाएं हैं मूल। क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं। नहीं है जी। है उपयोग जी। में उपयोग है, उपयोग है। उपयोग में क्रोध नहीं। क्रोध नहीं। ऐसे हाँ। कैसे कह रहे हो, जीव की पर्याय है, जीव जीव में नहीं है। हम्म, जीव में नहीं है क्रोध, जीव में नहीं हम्म, है क्रोध। हाँ जी। तो आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, जीव में नहीं है क्रोध, नहीं, क्रोध आश्रम में आश्रम में। क्रोध है, जीव में हाँ जी। नहीं है। हाँ जी। जीव मतलब ध्रुव में नहीं है। ध्रुव मतलब मैं, हम्म, मेरे में क्रोध नहीं है। समझ में आ रही है, ध्रुव हाँ जी। मतलब मैं, प्रमाण को ध्रुव मत देखो। ध्रुव हाँ जी। मतलब ध्रुव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ, तो तत्व की दृष्टि से एनालाइज करेंगे तो ठीक है फिर। तत्व की दृष्टि से तो इसमें क्या करो, हम्म, तत्व की दृष्टि से एनालाइज करेंगे तो समझ, ऐसा आप वस्तु स्वरूप से देखो। हम्म, देखो दर्पण में
मोर झलक रहा है, हम्म, दर्पण हम्म, में बंदर हम्म, झलक रहा है, हम्म, तो दर्पण अशुद्ध होगा कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं हुआ, दर्पण में है और ही मेरे नहीं ज्ञान में गुण। राग झलक रहा है, हम्म, तो मैंने राग किया, तो मैं राग से खराब हुआ। नहीं हुआ। ये अनादि काल से ये मान रहा है कि मैंने राग किया मैं खराब हो और गया। मैं राग से हो गया खराब। हम्म, यही अशुद्धता है। हम्म, और अब यहाँ पढ़ने लिखने लगे तो सही से नहीं पढ़ा। नहीं, सही बात है, हम समझ में आ गई कि राग अपनी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, तो हम्म, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे राग ही मिटाना है। तो भगवान कह रहे हैं, मूढ़, हम्म, राग तेरे से भिन्न है। क्या? राग तेरे से भिन्न है। मिलता तो है। राग तेरे में आता नहीं। तू अपने को परमात्मा देख, हम्म, तू अपने को परमात्मा देख। उधर देखेगा तो राग मिलेगा ही नहीं। अगर ध्रुव दृष्टि होने पर हम्म, राग भी मिलता तो फिर राग ध्रुव में होता। ध्रुव को देखा, मैं राग ही नहीं था ही नहीं। क्या समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी, अब ध्रुव को देखा तो स्टार्टिंग करो, मैं ध्रुव हूं ऐसा जाना, तो मैं शरीर हूं, ये वाली बात खत्म हो गई। हाँ जी। मैं ध्रुव हूं तो मैं शरीर हूं, ये विश्वास खत्म हो गया। तो इन दोनों के कारण राग उत्पन्न हो रहा था, तो ये दोनों खत्म हो गए तो राग भी खत्म हो गया, मर गया वो राग भी। हाँ जी, क्या बोला? हाँ जी। राग क्यों उत्पन्न हो रहा था? एक मिनट, राग क्यों उत्पन्न हो रहा था? पर मैं शुभ इष्टनिष्ठा। अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, हम्म, अत्यंत मलिन संयोगी हैं। हम्म, अज्ञान विधाता है इनका। उनका सपोर्टर कौन था? क्या? अज्ञान। अज्ञान मिटा तो राग मिट गया। हाँ जी, तो अब ध्रुव में क्या हुआ? गुणों में क्या हुआ? कुछ नहीं उपयोग हुआ, लक्षण में क्या हुआ? और कुछ नहीं छाप हुआ। छमे ज्ञान में क्या हुआ? वस्तु एज इट इज बैठी है। हम्म, वस्तु में सम्यक दर्शन होने पर वस्तु में कुछ भी नहीं हुआ। शुद्ध रहे। अरे छोड़ो, मोक्ष होने पर भी वस्तु में कुछ नहीं हुआ। हम्म, क्या बोला? द्रव्य नहीं। में, गुण में और उपयोग लक्षण पर्याय में, तीनों में मोक्ष होने पर भी कुछ नहीं हुआ। इसको जाना नहीं था तो राग हो रहा था, जानने लगे तो राग मिटने लगा। और जाना तो और मिट गया, और जाना तो और मिट गया, और जाना तो और मिट गया, और जानते ही रह गए तो परमानेंट मिट हम्म, गया। इसमें क्या हुआ? ध्रुव में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, तो अभी मैं शुद्ध हूं क्या अशुद्ध? चंदो तेरे से दूर ओ हूँ। राग हो रहा, वो राग हो रहा, उसको क्या करें? आशा, आशा तत्व। समझ में आई? वो हम्म, मेरे में घुस जाता है, नहीं उसमें। नहीं। मैं उसमें चला जाता हूँ, नहीं, नहीं जाता। तो राग मिटाने का उपाय क्या? हम अपने काय में को करें उपाय? होए तब करें ना। हमें, हम्म, हम्म, हम क्यों करें उपाय राग मिटाने का? फालतू है क्या? हम्म, देखो, बहुत गंभीर बात है। जब दृष्टांत देते हैं ना, तो हम्म, पर्दे में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? ये भाव होते हैं उनके। हाँ जी, पर्दे में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? दर्पण में। अब कोई कहता है कि दर्पण हटा दो, कोई कहता है पर्दा हटा दो। हम्म, है ही नहीं वहां पर, यही बात है। अब है ही नहीं। तो अब हम्म, जब है ही नहीं, तो जब राग मेरी पर्याय, मेरी पर्याय मेरी, जब राग मेरे में है ही नहीं, तो मुझे मिटाना क्यों है? हाँ जी, बहुत सुंदर। मैं क्यों मिटाऊं जब हम्म, मेरे में है नहीं तो? हम्म, समझ जरूरत में ही आ रही नहीं। बात? आज हाँ ये जी, समझ में आ गया, ओहो, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, द्रव्य से, गुण से, पर्याय, तीनों से, हम्म, तीनों से शुद्ध हूँ। अब गलती क्या हो रही है? यहाँ पर्याय की बात चल रही है, उपयोग की, और हम्म, आप पर्याय देख रहे हो आश्रम की। हम्म, कहाँ है अभी? ऐसे कैसे? अशुद्धता तो है, ऐसे ही हम्म, बोल रहे हैं शुद्ध है शुद्ध है। हम्म, तो संवर हो तब शुद्धता हो। हाँ जी, तो अशुद्ध मानते हुए संवर होएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शुद्ध जाना हम्म, तो आश्रम मिट गया, संवर प्रकट हो गए। हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं करा ना, हमने ना हमने
राग मिटाया ना, हमने आश्रम को लाया, हमने तो कुछ भी नहीं करा। हमने तो ध्रुव हुई ऐसा जाना बस। द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, कभी अशुद्ध नहीं हुआ। तो फिर अशुद्धता किस बात की? शुद्ध को शुद्ध नहीं मान। जानना अशुद्धता है, शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना अशुद्धता है। और शुद्ध होने पर भी पर से अच्छा बुरा की वो राग की उत्पत्ति होना, ये अशुद्धता। मैं तो फिर भी अशुद्ध नहीं हुआ। राग उत्पन्न होने पर भी राग अशुद्ध उत्पन्न हुआ, मैं अशुद्ध नहीं। नहीं हुआ। जल में काई लगने पर काई अशुद्ध है, जल तो शुद्ध रहा। हाँ जी, समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर। देखो जीवन बीत जाता है और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। हाँ जी, ये मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम रही। हाँ, और बोलना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो बोलना हम्म, चाहिए, हम्म, समझने की कोशिश करनी चाहिए। सुनते रहते हैं बस, समझ आए चाहे नहीं आए। ये समझते राम कथा है सो राम कथा सुनने बैठ गए बस। आज बहुत अच्छा क्लियर हुआ था। इस पे उपयोग लगाऊंगा आपने देखो पूरा आगे सब कितनी देख। बढ़िया, हाँ अब इस पे उपयोग लगाना पड़ेगा, हम्म, अब सुन के हम्म, बात नहीं, तो हाँ बारंबार उपयोग बहन, लगाओ। बहन जरा मेरे को ये बताओ कि मेरा ध्यान उधर गया कि अनुभूति इज इक्वल टू शुद्ध उपयोग, वो अलग चीज हुई। शुद्ध को शुद्ध जाना तो अनुभूति हुई, तब उसको शुद्धोपयोग कहा जाता है, वो तो शुद्ध ही था हम्म, तो फिर बस। वहां ऐसे कैसे कहा है 15 दिन में मुन राजा को, छन छन में, 6 महीने में जो अनुभूति होती है, शुद्ध उपयोग होता है, वो उधर ध्यान बार बार गया तो वो समझना इसलिए है। कहते हैं कि स्वभाव के सन्मुख होती है ना परिणति, तो उस एंगल से शुद्धोपयोग कहा जाता है कि शुद्धोपयोग हुआ। लेकिन उसको एक धारा चल रही है सदा, मैं तो शुद्ध हूँ। हाँ, उपयोग जब शुद्ध ज्ञान ही स्वपर कहा है। प्रकाशक है ना। देखो अब ये फैक्टर अलग हो गया। अब ज्ञान हम्म। स्वपर प्रकाशक है, पर प्रकाशन के काल में भी शुद्ध है। शुद्ध तो पर प्रकाशन के काल में भी है। अरे अज्ञानी का ज्ञान भी शुद्ध ही है, ये तो अपनी बात ये चल रही है। हम्म, अब वो शुद्धोपयोग से हटकर पर प्रकाशन हुआ, तो वस्तु स्वरूप के अनुसार तो शुद्ध अभी भी चल रहा है। और जितनी कषाय का अभाव हुआ, उस कषाय की अभाव की तरफ से शुद्धोपयोग कहते हैं। और फिर जब स्वभाव सन्मुख हुआ, तो दोनों में डिफरेंस बताने के लिए कहते हैं कि अब शुद्धोपयोग हो रहा, अनुभूति हो रही। बस इतनी सी बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो पर सन्मुखता हो तो भी उतनी ही निर्जरा होती है, और स्वसन्मुखता हो तो भी उतनी ही निर्जरा होती है। अनुभूति के काल में निर्जरा ज्यादा नहीं होती। क्या बोला? हम्म, उतनी ही होती है अनंतानुबंधी संबंधी। समझ में आ रही है बात? ये- पंचम गुण स्थानवर्ती है, और वो पर सन्मुखता में है, वो अपने धंधा व्यापार कर रहा है। और चौथा गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग के काल में, तो अभी वो धंधा कर रहा है और धंधे में झूठ भी बोल रहा है, तो भी उसको निर्जरा ज्यादा हो रही है। झूठ हम्म, बोलने के साथ में निर्जरा ज्यादा हो रही है। हम्म, ये झूठ बोल रहा है और वो अनुभूति के काल में, हम्म, चौथे गुण स्थान वाला, उसको निर्जरा थोड़ी है, उसको निर्जरा ज्यादा। और क्या बोल रहा है? देखो मैं 40 रुपए मीटर कपड़ा लाया हूँ, और है ना आपको मैं 42 में दे रहा हूँ। हम्म, समझ में आ रही है बात? नहीं। और लाया हो कितने का? 25 रुपए का लाया हो। तो उसने अपना जो जो भी उसने अपना लगाया होगा ना मार्जिन, हम्म, कि मैं 10% से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, 10% कमाने से मेरा घर चल रहा है, तो इतना झूठ वो बोलेगा। हम्म, और निर्जरा जा होगी ज्यादा। चौथे गुण स्थानवर्ती को अनुभूति के काल में निर्जरा कम, दो और का इसको चाय। झूठ बोलने के काल में निर्जरा ज्यादा। दो अब का ये चाय समझ, का है। समझने की तो बातें हैं सारी, समझ तो आई ये वाली बात। हम्म, यही तो बिरलों की बात है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, स्वरूप समझने के बाद जितनी जितनी परिणति स्वरूप में स्थिर होती है, उस लगती एंगल है। से शुद्धोपयोग कहा जाता है।
पर इसलिए आगे जो बोलना। प्रत्येक स्वसंवेदन जो मुनिराज का है, चढ़ते श्रेणी जो मुनिराज है, वहां जो धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा कही है, तो वहां तो वो शुद्धोपयोग की यानी कि वहां तो कंटिन्यू उनका चल ही रहा है। हाँ जो शुद्ध उपयोग जो है ना, उसमें वो मतलब क्या कैसे कहना चाहिए, आ रहा है ध्यान बराबर, वहां धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा है। चलो निधि बहन उपयोग क्या कहना चाह रहे थे? आपने हैंड रेज करा था ना, आप बोलिए, नहीं, मैं सुन रही हूँ। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करती हूँ, बोलिए। बस मैं यही कहना चाह रही थी, जैसे जैसे वो पूछ रहे थे ना कुशल जी की, ये चारित्र में जो अशुद्धता है, तो उसमें यही कह रहे थे कि वो जो ये द्रव्य से गुण से पर्याय से 100% जो मैं शुद्ध हूँ ना, वो नहीं जाना था, इसीलिए वो अशुद्धता लगातार पैदा हो रही है, चारित्र में जो राग द्वेष हो रहा है बस। हम्म तो जो आपने क्लियर कर दिया जी, वही। हम्म मूल बात तो वही है कि ये अशुद्धता उत्पन्न हो क्यों रही है। शुद्ध होने पर भी अशुद्ध जान रहे हैं, बस इसलिए हो रही है। अब नहीं। अशुद्ध जानने का मतलब क्या है? अशुद्ध जानने का भी अर्थ क्या है? अशुद्ध जानने का अर्थ है मैं शरीर हूं, ये अशुद्ध जानना है। शरीर है इसलिए अशुद्ध नहीं हूं। हम्म, क्या बोला? जाना बस। हाँ, शरीर है इसलिए हम अशुद्ध हैं। वो सिद्ध भगवान है, बेशुद्ध हैं। और अभी तो अपन को शरीर है इसलिए अपन अशुद्ध हैं। समझ में आ रही है बात? सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, और अभी तो अपन को कर्म बंधे हैं, इसलिए अपन अशुद्ध हैं। ये गले उतरना ही मुश्किल है। हैं? अभी अपन को राग हो रहे हैं, अपन को तो राग हो रहे हैं, अपन को ये तो राग हो रहा, उनको तो राग नहीं हो रहा। तो अपन को राग हो रहा है ना, इसलिए अपन ये अशुद्ध है। शुद्ध है। हाँ जी। ये कह रहे हैं राग हो रहा है इसलिए तुम अशुद्ध नहीं हो, हम्म, तुम अपने को राग का कर्ता जान रहे हो इसलिए हाँ, अशुद्ध हो। शुद्ध। हाँ जी। क्या बोला? बहुत बड़ा बड़ा राग फर्क से है। अपने को अच्छा बुरा जान रहे हो इसलिए अशुद्ध हो। हम्म, ख्याल में आई बात? हम्म, राग से मैं बुरा होता हूं कि नहीं होता? नहीं होता। अरे आप विचार तो करो थोड़ी सी देर। अब इस सिरे लाने से नहीं चलेगी कहानी। हम्म, विचार करो, यदि आत्मा अशुद्ध हो गया होता, है ना, हम्म, तो निगोद में अन्न से निकल के शुद्ध कैसे बना रहा? सब व्यसन के परिणाम हो गए हम्म, और शुद्ध बना रहा। तो ये वाली बात निश्चित नहीं कर रही क्या शुद्ध नहीं होता? हम्म, दर्पण में गोबर झलक रहा है, दर्पण अशुद्ध हो गया? नहीं। नहीं। तो कोई फिर मेरे में राग झलक रहा है, राग नामक गोबर, तो मैं अशुद्ध हो गया? नहीं। अब ये अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करता ना, इसलिए हम्म, उधर जंप लगा के बोलता है क्या, अभी तो अशुद्ध अपन को है। इतना राग हो रहा है, अपन तो अभी इतना राग करते, अपन हम्म, कहाँ है भगवान? अपन राग, इतना राग हो रहा, अपन झूठ भी बोलते, अभी तो मायाचारी भी नहीं छूट रही, अभी तो हम्म, खाना पीना नहीं छूट रहा, अपन कहाँ है भगवान? हम्म, तो बस शरीर खाने पीने को थोड़ी भगवान बता रहे हैं, भगवान को भगवान बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अभी तो हमें चोरी के भाव आ जाते हैं, चोरी के भाव आ जाते हैं कि चोरी के भाव को जानते हो? चोरी करते हो कि चोरी को जानते हो? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जानते हो मतलब तो जानने वाले हो कि चोरी करने वाले हो? करो उस पर खूब अभ्यास करो। चरणान योग इधर से बोलेगा, चरणान योग इधर से ही वो बात करेगा। जो चरणान टोडा मंजी ने कितनी अच्छी बात लिखी है। चरणान योग का उपदेश किन के लिए है? जो तत्व ज्ञान करने में असमर्थ है, एक बात। दूसरी बात, तत्व ज्ञान कराने पर भी होता हुआ न जाने, तो वो पढ़ के बताएं वहीं से।
तब बोलते रहेंगे भैया तू पूजा पाठ किया करो, क्या करें। चारों अनुयोगों का स्वरूप की चर्चा है ना, विधि विधान 8वें अधिकार में, कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। हम्म। जो कितनी क्लियर बात लिखी है देखो। देखो व्याख्यान के विधान में लिखा है, चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। बुद्धि गोचर दिया है, और धर्म है अबुद्धि गोचर। बुद्धि गोचर धर्म क्या, जो शरीर की क्रियाएं दिखती हैं, परिणाम पता चल जाते हैं शरीर के द्वारा, तो उधर से चर्चा है। द्रव्यानुयोग में कहाँ से चर्चा है, अमूर्तिक। बुद्धि गोचर नहीं है वो स्थूल, वो अमूर्तिक है द्रव्यानुयोग का उपदेश। द्रव्य गुण पर्याय, समझ में आ रही है बात, पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, और उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार न की प्रधानता से नाना उपचार धर्म के भेदादिकों का उनमें निरूपण किया जाता है। षट कर्माणि दिने दिने, ठीक है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कोई ग्रहण त्याग की बात ही नहीं कि तुम राग का त्याग करो कि संवर को ग्रहण करो, ठीक है। ऐसा पूरा पैराग्राफ है। अब सुनो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। उपदेश है वो दो प्रकार का है, व्यवहार का उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। अब इम्पोर्टेंट बात है, जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ 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 धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार का उपदेश देते। उपदेश दे रहे हैं और वो ना तो उपदेश को समझ रहा है ना, तो क्या कहेंगे, तुम भैया पूजा पाठ करा करो, शुद्ध खाया करो। समझ में आ रही है बात। जी। अब देखो प्रयोजन में भी देख लो, प्रयोजन में कैसी बात लिखी है। प्रयोजन में भी ऐसी बात लिखी है, चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके धर्म मार्ग में लगाते हैं, जो जीव हित हित को तो जानते ही नहीं। मेरा हित क्या है जानते ही नहीं, बस पूजा पाठ करवा लो बस। मैं कौन, मैं शरीर, शरीर का हित का है, मैं क्या पैसे में, तो पैसे के लिए क्या करो कि पुण्य करो। शरीर में रोग के लिए क्या करो, रोग नहीं हो, रोग होती है असाता से, तो साता के लिए क्या करो कि पुण्य पुण्य करो। करो, पुण्य करो। उसको यही हित हित पता है बस। अब पुण्य करो, पाप नहीं करो, तो फिर क्या करो, संसार में ही रहो। सब मरते हैं, हम भी मर जाएंगे, क्या पड़ी है। सब मरते हैं, सब यही करते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो लग्जरी आती है पुण्य के उदय से, तो भैया अपन तो भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान तुम ही हमारे तारनहार हो, सो थोड़ा ध्यान रखना। और मैंने 2-4 करोड़ रुपए लगाए हैं, 10-12 करोड़ हो जाए बस छुट्टी, फिर मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा। तुम हमारे कर देना 4 करोड़ के 12 करोड़, और हम तुम्हें चढ़ाएंगे 50 रुपए का नारियल। समझ में आई बात। छत्र चढ़ा देंगे चांदी का, वो उतरवा देंगे, वो चढ़वा देंगे, वो उतरवा देंगे। वो एक ही छत्र कौन कौन चढ़ाएगा, पत्नी भी, पति भी, बच्चे भी, बच्चों के बच्चे भी, सब एक ही छत्र चढ़ाएंगे मिलजुल के। क्योंकि वो कितने का आया, 5,000 का। समझ में आ रही है बात। ऐसे पागलपन चलता रहता है, और खराब भाषा बोलो तो बेवकूफी। देखो क्या लिखा है, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाते हैं बस।
ऐसे साधन से कुछ कषाय मंद तो हो जाती है, परंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्या करना? तत्व ज्ञान करना। तत्व ज्ञान मतलब क्या? जीव तत्व को जीव तत्व जानो और आश्रव तत्व को आश्रव जानो। आश्रव को अपनी पर्याय नहीं जानो। हम्म। समझ में आ रही है बात? पहले यही समझा जाएगा, आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, वो ज्ञान की पर्याय, वो श्रद्धा की पर्याय, वो चारित्र की पर्याय, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। पहले ऐसे ही समझेंगे, बाद में क्या समझेंगे? फिर तत्वों से समझेंगे सबको। तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, आशय उत्पन्न क्यों हो रहा है। ध्रुव की स्वीकृति नहीं होने से वो उत्पन्न होता है, और ध्रुव की स्वीकृति से वो अपने आप चला जाता है। अब ये सब कहने की तो बात है, चला जाता है। चला जाता मतलब क्या होता है? अरे मैं शरीर जान रहा था तो दुख हो रहा था, अपनी तो जान। दुख है वो आश्रव है। और ध्रुव जाना, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, ऐसा जाना। शरीर का भ्रम छूटा तो मर जाऊंगा, ये भाई दुख छूट गया। दुख छूटने का ही नाम है आश्रव का अभाव, और सुख उत्पन्न होने का नाम है संवर उत्पन्न हुआ। ये भाववाची बात हो गई। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। देखो नीचे कितनी बढ़िया बात, नीचे लाइन लिखी है नीचे ही। आप कह रहे हो ना कि राग तो चारित्र की पर्याय है, वो क्या कह रहे हैं? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। राग होने पर, आश्रव होने पर, सप्त व्यसन के भाव होने पर, पूजा पाठ दया दान के परिणाम होने पर, छोड़ो, वीतरागता होने पर भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, अनादि से अब तक, और अब से सिद्ध दशा तक। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बहुत तेज लड़ाई हो गई। ज्ञायक क्या कर रहा है? लड़ाई की लड़ाई को जान रहा है, लड़ाई को जानता भी नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है। समझ में आ रही है बात? देखो, वो जो संतरे का छिलका है ना, उसका स्वाद देखो कैसा है। वो जो संतरे का जूस है उसका स्वाद कैसा है। वस्तु एक ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वस्तु एक ही है, उसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। इसका मतलब अगर दोनों का स्वाद अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग चीज है। हाँ जी। एक ही वस्तु के भीतर दो अलग अलग चीज है। ऐसे ही आशव का स्वाद दुख है, मेरा स्वाद नहीं है दुख। हम्म। क्या बोला? मेरा स्वाद कैसा है? आनंदमय। ज्ञानमयी, ज्ञानमयी, सुखमयी। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। मेरा स्वाद सुखमयी है, और जो कड़वाहट है वो आश्रव की है। हम्म। देखो, संतरे का एक रेशा और वहीं पे संतरे का बीज, इससे एक ही जगह। और वो रेशा मीठा है, खट्टा मीठा है, और वो बीज है वो कड़वा है, एक ही स्थान पे। तो बीज और वो रेशा एक ही चीज है। अरे जिनका स्वाद अलग है, वे वस्तुएं अलग है। ऐसे ही आश्रव तत्व और जीव तत्व, वे दो वस्तुएं अलग हैं। उसको उसमें मिलाओ नहीं। ख्याल में आ रही बात? आश्रव होने पर भी गायक तो गायक ही रहता, संवर होने पर भी गायक तो गायक ही रहता। इस पे फोकस करना है, ठीक है? चलो, आपके लिए सूचना ये है कि कल तो अपनी शाम की क्लास ऑफ रहेगी, है ना? कल हम निकल रहे हैं शिखर जी, हैं? तो अब वहां जाके क्लास ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे पता नहीं। तो जैसा होगा वो आपको सूचित करेंगे। कल तो शाम को क्लास ऑफ है ही है, ठीक है? ये आपको जैसा हो हाँ, मैसेज भेजना। इससे नहीं होगी। हाँ कल नहीं हो। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा।
बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र, जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर। जय जिनेन्द्र प्रभु, बहुत सुंदर। कि यात्रा मंगलमय हो।